afternoon, each and everyone. Today we will discuss about gymnosperms and angiosperms, and before it we have discussed about algae, bryophytes and pteridophytes, and this is the last topic of the chapter 3rd, and after that we will study chapter 4, and in chapter 4 we will study animal kingdom. And before starting I have to tell you that please subscribe my study पाठशाला and press bell icon also, ताकि आपके पास नई अपडेट टाइम पर आती रहे। और शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालती रहती हूँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, तो आप वो भी अच्छे से देख लिया कीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर एंशिएंट नेकेड सीड्स प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स। किसी भी तरह के फ्लावर्स और फ्रूट ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं इसमें। दे आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ठीक है, कैसे प्लांट्स है ये जिनमें ओव्यूल एनक्लोज नहीं होता है किसी भी ओवरी वॉल के साथ, एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एक्सपोज्ड ही होता है ये आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन के। इट इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। क्या इंक्लूड करता है? मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्री श्रब्स को इंक्लूड करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्यू इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। And its common examples are including conifers like pines, ginkgos, cycads, etc. Or I will describe it with the pictures. Key features are naked seeds. The defining feature is seeds that are not enclosed within an ovary or fruit, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, cones. Seeds are born on the scales of the cones. कहाँ होते हैं seeds? Cones की जो scales होती है उनके ऊपर burn होते हैं। और अदर स्ट्रक्चर, नो फ्लावर और फ्रूट्स, लैक फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्या करते हैं ये? इनमें किसी भी तरह के फ्लावर नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते और नहीं होते। आफ्टर दैट वेस्कुलर प्लांट, एज वेस्कुलर प्लांट दे पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। वेस्कुलर प्लांट होने के नाते क्या करते हैं ये? जाइलम और फ्लोएम को पोजेस करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट को। सो दीज आर द की फीचर्स। आफ्टर दैट द रिप्रोडक्शन, कोन एंड पोलन। Reproduction involves separate male cone that produce pollen, separate female cone that produces the egg. Okay, so this is the process of reproduction. After that wind pollination, देखिए wind carries pollen. Wind में क्या होते हैं? pollen होते हैं from the male to the female cones. Okay, wind pollination भी होगी इनमें। Exposed fertilization, after pollination the ovule which contains the egg. Pollination के बाद क्या होगा? देखिए जो ovule होगा क्या करता है? contain egg, वो फर्टिलाइज हो जाएगा, इज फर्टिलाइज्ड एंड द सीड डेवलप्स एंड रिमेन एक्सपोज्ड। और सीड डेवलप होगा और एक्सपोज हो जाएगा। आफ्टर दैट इट्स एग्जांपल एंड अडेप्टेशंस, जैसे कि कोनिफर्स है एज यू सी इन द पिक्चर। साथ साथ में आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म है ये कोनिफर्स, इंक्लूडिंग पाइन्स एंड रेडवुड्स आर अडॉप्टर्स। अडॉप्टेड रीजन, कोल्ड, अडॉप्टेड टू कोल्ड रीजन। ओके, कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले ये प्लांट्स हैं। After that we have ginkgo, one of the oldest plant species. The ginkgo biloba is a notable example. After that cycads, ancient palm-like plant often found in the tropical and subtropical region. ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। After that second we have angiosperm and it is the last topic. In angiosperms or flowering plant, okay, इनको flowering plant भी बोलते हैं। The pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flower. इनमें क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में जिसको फ्लावर कहा जाता है। एंड हियर इज द कैरेक्टरिस्टिक, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट में एनक्लोज होते हैं। ठीक है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस, ओके, ओवर 100 मीटर्स। दे प्रोवाइड अस विद द फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ओके, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सारे ये सभी तरह की फूड फॉडर ये हमें क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, द डाइकोटाइलेडन्स एंड द मोनोकोटाइलेडन्स। So this is all about the chapter 3, plant kingdom, and in this chapter we have studied about algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms, angiosperms, and this is all. और इसके MCQs और very important questions which are important from the examination point of view and also from NEET level I will share with you. और इसकी मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगी MCQ क्वेश्चंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, तो इतना आप अच्छे से पढ़ लेना विद पिक्चर। मैंने आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताया पिक्चराइज करके, और ये हमारे डेली एक्सपेंसेस है, डेली लाइफ में हम इनको पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माय स्टडी पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।